Hello everyone, welcome to the टेक्स्ट सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ प्रद्युमन त्रिपाठी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बड़ा संगीन इशू जिसको लेकर आप सभी जो है बहुत ज्यादा परेशान है। सभी लोग जब से कल जब एनटीए ने अपने सर्टिफिकेट रिलीज किए हैं, ओके, आप सभी को पता है कल नोटिफिकेशन आ चुका था एंड कल से ई सर्टिफिकेट अवेलेबल है और बहुत सारे लोगों ने जब लॉग इन किया तो वो शॉक हो गए। शॉक इस बात से हो गए कि उसमें उनका सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हुआ। मैसेज लिख के आ गया कि आप उनका नाम लिख के आ रहा है बट उसमें लिख के आ गया कि आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके बाद सबके बहुत लोग सारे स्टूडेंट्स परेशान है और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं कि सर प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि इस दुविधा का समाधान क्या है। एनटीए ने हम सबको एक बड़ी समस्या में डाल दिया है जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, इतना लंबा इतिहास रहा है सर्टिफिकेट आने का, आज तक कभी ऐसी समस्या नहीं आई थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब एनटीए ने आप सभी को बहुत ज्यादा परेशानी में डाल दिया। ठीक है, अब वो क्यों किया है उसका किसी को जवाब नहीं है। आपको पता है एनटीए जो है अपने आप में अक्सर परेशान करने वाली एजेंसी के रूप में देखा जाता है। भले वो एग्जाम का नोटिफिकेशन निकालने की बात हो, भले फिर वो एग्जाम के डेट डिक्लेयर करने की बात हो, एडमिट कार्ड देने की बात हो, या फिर एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात हो, आंसर की बात हो, हर जगह वो अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि बच्चों को परेशान कर सके, जितना हो सके परेशान कर सके। और इस बार तो जो परेशानी में डाला है आप लोगों को वो अपने आप ना काबिले बर्दाश्त बोलना चाहिए इसके लिए। बिकॉज मेहनत करके किसी बच्चे ने एग्जाम को क्रैक किया, अपना जेआरएफ निकला, नेट निकला, अब वो डाउनलोड सर्टिफिकेट नहीं कर सकता, उसके लिए उसको प्रूफ भेजने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन सभी समस्याओं के बारे में बात करें, घबराइए नहीं। मुझे पता है कि आप लोग चिंतित हैं और चिंता होना बहुत जायज बात है। बिकॉज भाई कोई मेहनत करता है तो उसका फल हमको लगता है कि भाई जो हमने मेहनत की है उसका रिजल्ट मिले। बट उस रिजल्ट में जब ये फालतू की अड़चने आ जाती है तो दिमाग खराब होता है और किसी को भी गुस्सा आएगा। ठीक है, मैं भी बहुत क्रोधित हूं बिकॉज मेरा बस नहीं चल रहा है कि मैं एनटीए के साथ क्या करूं जाके। ठीक है, बाकी अब वो एजेंसी है, वो जो जैसा करते हैं वैसा करते हैं, बट हम उसका समाधान निकालना पड़ेगा। उन्होंने कुछ समाधान भी बताया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि ई सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ई सर्टिफिकेट जो है, नेट एंड जेआरएफ ई सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें, सवाल सबसे ऊपर है जो मेरे पास अक्सर सवाल है, सर अब क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, ये एक मेजर सवाल है जो स्टूडेंट्स का आ रहा है कि सर इसके बाद हम क्या करें, कैसे अपना सर्टिफिकेट एनटीए के खजाने से निकलवाए। उन्होंने ऐसा तिजोरी में बांध के रख लिया है, सर्टिफिकेट नहीं हो गया। पता नहीं, जो सर्टिफिकेट लोगों ने अपनी मेहनत से कमाया, अपनी प्रिपरेशन की, एग्जाम क्रैक किया, उनकी मेहनत का हक है वो, उसी हक को लड़ने पाने के लिए उनको अब और ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। तो अब ये इसके बारे में बता देता हूं मैं, घबराने वाली बात नहीं है, समाधान उसका है। अब क्या करना है आपको उसके बारे में बात करना है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों ने जब लॉग इन किया होगा, ओके, सभी कुछ लोगों का सर्टिफिकेट खुल गया है, जिसका नहीं खुला है उनको ऐसा पेज लिख के आ रहा होगा। ठीक है, आपका नाम लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, फादर का नाम लिखा होगा, ये सब लिख के आ रहा हो। नीचे लिखा है कि डियर कैंडिडेट। ठीक है, तो लिख तो रहे डियर कैंडिडेट, बट डियर कैंडिडेट की जिंदगी बर्बाद कर दी है इन लोगों ने। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डेड इशू ऑफ द लेट्स से एनटीए जेआरएफ सर्टिफिकेट। अगर आपका नोट नहीं हुआ है, यू हैव क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन जेआरएफ और फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, बट आपका सर्टिफिकेट नहीं आया। ठीक है, इस टाइप का पेज आपको खुल रहा होगा वहां पे, जब अपना आप एप्लीकेशन नंबर डाल रहे होंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद इस टाइप का पेज जो है खुल के आ जा रहा है। तो ये अपने आप में एक घबराने वाली बात है। दिस इज नॉट अ सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट क्यों नहीं आया, सबसे पहला सवाल आता है कि आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा। ओके, उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं जो कि एनटीए ने इसी पेज में मेंशन किए हैं। उन्होंने सब साफ साफ बताया कि किस किस कारण से आपका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। ठीक है, अब कारण क्या है, कारण जान लेते हैं। इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिख दिया, जिससे बिकॉज एनटीए ने तो क्या किया, इंग्लिश में डाल दिया। ठीक है, अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो परेशान होते रहे। ठीक है, उस समस्या का समाधान मैंने कर दिया है। मैं अपने पॉइंटर्स बता दिए हैं, हिंदी में भी मैंने उसको लिख दिया है जिससे आप लोग पढ़ सकें। तो सबसे पहले जो ई सर्टिफिकेट है वो अगर इशू नहीं हुआ है, एनटीए क्या कह रहा है कि अगर आपका ई सर्टिफिकेट जेआरएफ अवार्ड लेटर अगर आपको एक्सेप्ट मतलब नहीं हुआ, उसमें डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, तो उसका पीछे कारण क्या है। पहला कारण वो बोल रहे हैं कि या तो कैंडिडेट का नाम गलत है या फिर उसके फादर का नाम गलत है, मदर का नाम गलत है, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन। तो मुझे पता है कि आप लोगों ने बेसिक गलती तो नहीं की होगी, इतने समझदार है, अपना नाम, अपनी माता का नाम, अपने पिता का नाम सब जानते हैं। ठीक है, तो वहां पे गलती नहीं की होगी। हो सकता है वैसे किसी को, वैसे बहुत माइन्यूट चांसेस है। ठीक है, 0.001% चांसेस है कि आपने नाम में गलती हुई। उसके बाद दूसरा है कि मिसमैच बिटवीन नेट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। ये हो सकता है बिकॉज कुछ लोग बहुत चतुर बनते हैं। ठीक है, जो चतुराई मुझे बहुत लोगों ने पहले बताई थी कि सर हमने तो इस वाले सब्जेक्ट से दिया है, हम पॉलिटिकल साइंस से नेट दे दें क्या, या फिर हमने इस सब्जेक्ट से दिया है, हमारा पॉलिटिकल साइंस से, हम बेसिकली आईआर से दे दें क्या नेट। तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट सेम नहीं है तो सर्टिफिकेट नहीं रिलीज होगा, दैट इज योर मिस्टेक। और इसके लिए मैंने पहले भी आपको कई बार बताया था कि
नेट का मतलब ही ये है कि आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है उसी सब्जेक्ट में आपको बेसिकली आपको नेट का फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये वाली गलती जिसने की होगी उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी एनटीए से। अब बताते हैं वो क्या करना है। तीसरी बात जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाइंग एग्जाम और डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएशन का जो आपका ईयर है क्वालिफाइंग का, वो हो सकता है कि यू आर स्टिल इन द अपियरिंग, और अपियरिंग में डालना बिल्कुल अलाउड है। ऐसा कुछ नहीं कि अपियरिंग में आप नेट अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आप मास्टर्स में हैं, आपका मास्टर्स चल रहा है, एमए चल रहा है, उसके साथ आप नेट दे सकते हैं, ये बिल्कुल अप्रूव्ड है। और पहले बच्चों ने दिया है, उनके सर्टिफिकेट भी आए। पता नहीं इस बार कौन सा कीड़ा काट गया एनटीए को, उन्होंने बोल दिया कि नहीं हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे, पहले उसकी डिग्री लाके दिखाओ। तो अब ये समस्या आ गई है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसका ईयर, उसमें कुछ कंफ्यूजन अगर होगी तो वहां पे वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात, नेम एंड यूनिवर्सिटी एंड इट्स एफिलिएशन। अच्छा, ये भी पूछ रहे हैं कि हम बताएं, अब एनटीए चाहते हैं कि आप बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपका कॉलेज एफिलेटेड है कि नहीं है यूजीसी से। अरे तो भाई जब फॉर्म भरवाया तभी चेक कर लेते ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी। जब बच्चे ने फॉर्म भरा था तो उसमें नाम आता है कि भाई आपका कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, तो उसी में चेक हो जाता है कि भाई एफिलेटेड है कि नहीं है। बट ठीक है, एनटीए परेशान करना चाह रहा है, वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है आप लोगों को परेशान करने का। इसके बाद अवेलिंग रिसर्च एक्सपीरियंस अगेन अगेंस्ट रिलैक्सेशन वगैरह। अगेन मतलब कुछ लोगों ने अगर जेआरएफ का अप्लाई कर दिया और आपकी एज लिमिट निकल चुकी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 31 ईयर जो है, दैट वॉज द एज लिमिट फॉर जेआरएफ, ओके, फॉर द जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लिए 31 एज लिमिट है, और बाकी जो अदर कैटेगरीज है फिर वुमेन है तो उनके लिए 36 ईयर था। तो अगर उससे ज्यादा एज है उसके बाद भी आपने जीआरएफ कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, 31 फॉर द जनरल एंड 36 ईयर फॉर द अदर कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी और बेसिकली पीडब्ल्यूडी और वुमेन, इन सब के लिए 36 ईयर थी। उसके उससे भी ऊपर होने के बावजूद भी अगर आपने जीआरएफ के लिए किया तो फिर वहां पे आपका अटकेगा सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद अवेलिंग एक्स सर्विसमैन रिलैक्सेशन, उसमें अगर आपने कुछ फॉर्मूले मतलब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन गलत डाली है, तो ये उन्होंने कंडीशन बताई कि क्यों सर्टिफिकेट नहीं आया, ठीक है। तो आई गेस ये वाली इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आप सभी को कि सर्टिफिकेट क्यों नहीं आया आपका एनटीए के हिसाब से। एनटीए ने कारण बता दिया कि इन इन कारणों के चलते हो सकता है आपका सर्टिफिकेट नहीं आया हो। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर ही, जिसके चलते मेजर लोगों का नहीं आया। अब उसका समाधान एनटीए ने क्या बताया कि व्हाई, अब व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यू नीड टू डू नाउ। अब क्या करना है आपको, ये सवाल उठता है कि अब हम क्या करें। ये तो हो गया, ठीक है, रायता तो फैल गया, इस रायते को समेटा कैसे जाए, ठीक है। तो अब समस्या हो चुकी है, उसका सिरदर्द नहीं लेना है, उसका समाधान ढूंढना है। तो समाधान ये बताया एनटी ने कि नाउ यू हैव टू सेंड एन ईमेल, एक ईमेल लिखना पड़ेगा आपको इस वेबसाइट पे, ई सर्टिफिकेट, ईमेल आईडी पे e-certificate@nta.ac.in, इस पर ईमेल कीजिए। और वहां पे क्या क्या भेजना है, पहले नंबर कॉपी ऑफ यूजीसी नेट एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट स्कोर कार्ड। कोई बात नहीं, अगर एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, वैसे एडमिट कार्ड मिल जाना चाहिए, आपने कहीं ना कहीं डाउनलोड किया होगा, नहीं भी मिलता है तो कम से कम रिजल्ट जो स्कोर कार्ड आपका आया, मार्कशीट आई थी ना, ठीक है, मार्कशीट सबने देखी थी, तो उस मार्कशीट की एटलीस्ट उसकी जो फोटो कॉपी खींच के उसकी कॉपी निकालना है, वो ओरिजिनल है, उसकी कॉपी निकाल के उस पर साइन करने हैं, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे सब पे अपने सेल्फ अटेस्टेड साइन कीजिएगा, ठीक है। किसी गजेटेड ऑफिस से करवा लीजिए, नहीं तो खुद से, ठीक है। तो ये गजेटेड ऑफिस को ढूंढने में मत जाना, कोई जरूरत नहीं है। अब इंडियन गवर्नमेंट का लॉ चेंज हो चुका है, आप खुद से ही सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं अपने ही खुद के डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट, कॉपी ऑफ यूजीसी नेट एडमिट कार्ड और रिजल्ट, ये आप एंड रिजल्ट बेसिक उन्होंने बोला है कि दोनों को लगा दीजिए, कोशिश कीजिए, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम रिजल्ट का लगा दो, जो डॉक्यूमेंट है उतना तो भेज ही दीजिए, ठीक है। उसके साथ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब आपका 10वीं की 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो लगा दिए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है भैया उस समय डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है और एनटीए को लग रहा है कि आपने झूठ बताया था, ठीक है। अपनी उम्र आदमी झूठ बता रहा है, ठीक है। अब ये पता नहीं एनटीए कौन सा चमत्कार चल रहा है। तीसरी बात, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट ऑल सेमेस्टर कंसोलिडेटेड एंड डिग्री। अच्छा, अब यहां पे सवाल उठता है कि अपियरिंग वाले बच्चे क्या करेंगे, ओके, जो ऑलरेडी अपियरिंग है, मतलब जिनका एमए कंप्लीट नहीं हुआ है, सो वो क्या करेंगे, आपकी जो अभी तक की मार्कशीट है, ठीक है, डिग्री तो नहीं आएगी, सीधी बात है, डिग्री तो बहुत लोगों की बहुत देर में आती है, तो जो मार्कशीट है, जितना भी हुआ है, 2 सेमेस्टर हुए हैं, 1 सेमेस्टर हुआ है, 3 सेमेस्टर हुए हैं, वट एवर रिजल्ट यू हैव गॉट, जस्ट उसकी फोटोकॉपी करवाइए, डू ए सिग्नेचर, उस पर सिग्नेचर कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट में अटैच कर दीजिए, साथ में सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट स्टेटिंग यूनिवर्सिटी। अच्छा, यहां पे बड़ा एक शानदार सवाल है कि उन्होंने पूछा है कि आपको एक सर्टिफिकेट देना जिसमें यह पता चले कि आपकी यूनिवर्सिटी जिस वक्त वहां से आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय वो यूजीसी से अप्रूव्ड थी, यूजीसी या फिर एआईयू से अप्रूव्ड थी। अब ये भी हमको बताना पड़ेगा कि हमारी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, ठीक है। तो इसके लिए वैसे बहुत कुछ कठिन काम नहीं है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगर जाएंगे, ठीक है,
वैसे तो देखा जाए तो आपकी मार्कशीट में लिखा रहता है, ठीक है। आपकी मार्कशीट में होता क्या है, जो आपकी एमए की मार्कशीट होगी उसमें आपका यूनिवर्सिटी का नाम लिखा रहता है, उसके नीचे लिखा रहता है एफिलिएटेड टू यूजीसी, ठीक है, अप्रूव्ड कॉलेज का यूनिवर्सिटी का नाम लिखा रहता है। बट अगर नहीं लिखा है लेट्स अज्यूम, तो आप अपने क्या कर सकते हैं, अपने कॉलेज की या फिर अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए और वहां पे जो पेज है जहां पे लिखा रहता है कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, उसके नीचे एफिलिएटेड टू और या फिर बेसिकली इस तरीके से करके लिखा रहेगा, उसका एक स्क्रीनशॉट दीजिए, उसकी एक फोटो खींचिए और उसको भेज दीजिए, उसमें साइन कर दीजिए, ठीक है। इतने समझदार एनटीए वाले हैं कि उसमें लिखा है मतलब वो एग्रीड है, यूजीसी ने ही अप्रूवल दिया है उस यूनिवर्सिटी को या फिर उस कॉलेज को, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। मेरे हिसाब से ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपका ऑलरेडी आपकी मार्कशीट से कवर हो जाएगा, बिकॉज आपकी मार्कशीट में ये डिटेल लिखी रहती है। आपको जो एमए की मार्कशीट मिलती है पीजी की, ठीक है, जिसका पीजी कंप्लीट हो गया वो पूरी मार्कशीट भेजिए, जिसका अधूरा है वो अधूरी मार्कशीट भेजिए, ठीक है, बट भेजिए जरूर। और उसमें साथ में वहां पे लिखा रहेगा आपका, ठीक है, सर्टिफिकेशन का भी। और अगर नहीं लिखा है तो अपनी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे वेबसाइट में इवन कुछ वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे ना, किसी फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी यूनिवर्सिटी का खोला, ठीक है, मैंने मान लीजिए खोला मैंने जिवाजी यूनिवर्सिटी या फिर डीयू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी और, तो उस यूनिवर्सिटी में जो अबाउट वाला पोर्शन आता है, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में जो अबाउट वाला कि उस यूनिवर्सिटी के बारे में जाने, वहां पे ये सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी कि वो एफिलेटेड है कि नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां लिखेंगे। तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उस पेज की एक फोटो खींचिए, प्रिंट आउट निकलवाइए, उस पर एक साइन मारिए और डाल दीजिए, ठीक है। इसके अलावा SC ST PWD OBC सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना सर्टिफिकेट जरूर ऐड कर दीजिए और उस पर भी साइन मार दीजिएगा। लेटेस्ट ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ओके, वो डिपेंड करता है कि आपका नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड कास्ट, अगर मतलब जो भी सर्टिफिकेट है आपके कैटेगरी के सर्टिफिकेट, ओके, अगेन इट्स नॉट ए बिग थिंग, वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप जाके देख लीजिएगा अगर एप्लीकेबल है। अगेन इट इज नॉट कंपलसरी, अगर आपने उस कैटेगरी से भरा है तो आप ये सर्टिफिकेट भी लगाएंगे, ठीक है। रिसर्च एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल, अगेन ये आपको नहीं लगाना, इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। रिसर्च एक्सपीरियंस वगैरह का वैसे काउंट नहीं होता वहां पे। सर्विस एक्स सर्विसमैन, अगेन वो भी उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, दोज हु हैव अप्लाइड अंडर द एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, खत्म काम। तो ये मेजरली डॉक्यूमेंट जाएंगे कितने, एक दो तीन चार, दैट्स ऑल, मेजरली तीन ही जाएंगे। और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दीज डॉक्यूमेंट नीड टू बी ऐसे अलग अलग नहीं डालना कि मेल में अटैच कर दिया, नहीं, यू हैव टू मेक अ पीडीएफ। सारे डॉक्यूमेंट की प्रिंट आउट निकलवाइए, ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज ध्यान सुन लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट की प्रिंट आउट निकलवाइए, उस पर साइन मारिए, उनकी फोटो खींच के उसका एक कंबाइंड पीडीएफ बना दीजिए जिसमें चारों डॉक्यूमेंट एक साथ हो, और उसके बाद यू हैव टू सेंड ऑन द दिस मेल आईडी ई सर्टिफिकेट एट द रेट nta.ac.in, इस सर्टिफिकेट पे, इस पे आप भेज दीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगेन नाउ सवाल सबसे बड़े ये उठता है कि सर कब तक हम भेज सकते हैं, क्या है, तो उसमें ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप आराम से भेजिए, जब आप भेजेंगे, जब वो देखेंगे उसके बाद आपका एनटीए सर्टिफिकेट रिलीज कर दिया जाएगा, आपको मेल पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो घबराने वाली बात नहीं है। समस्या जरूर है, मैं समझ सकता हूं आप लोगों की जो भावनाएं हैं बहुत आहत हुई होंगी, ठीक है, मैं बिल्कुल मान सकता हूं। अगर मैं भी आपकी जगह होता और मेरा भी सर्टिफिकेट डिले कर दिया था तो मेरा तो बहुत गुस्सा आ जाता, ठीक है, मैं लड़ने चले आता, ठीक है। अभी भी हम कोशिश करेंगे, मैं जाके एक बार एनटीए के ऑफिस में भी जाके मिलने की कोशिश करूंगा कि इस समस्या का एक ऐसा ओवरऑल समाधान निकाला है, बिकॉज कितने बच्चे भेजेंगे, ऐसे हजारों बच्चे होंगे और हजारों बच्चों के मेल क्या पढ़ने वाले हैं एनटीए, इतनी फुर्सत नहीं है उनके पास, बट ठीक है, उन्होंने बोला है मेल भेजना है तो हम जरा दबा के मेल भेजते हैं, उनके सिस्टम को जरा हैंग ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने हमारी प्रिपरेशन को, हमारे भविष्य को हैंग करने का ठान लिया है। तो हम भी पूरी लड़ाई करेंगे और अपना सर्टिफिकेट भेजना स्टार्ट कीजिए आप, बाकी का देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस इस जो उन्होंने बेसिक मांगी इन्फॉर्मेशन वो भेजिए, और उसमें ज्यादा लॉजिक नहीं है, जो बेसिक बेसिक चीज है उसको एक पीडीएफ में डालना है, उसको साइन करना सब पे और उसको फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। अपनी ओरिजिनल कॉपी पे साइन मत कर दीजिएगा, ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट पे साइन मत कर दीजिएगा, उसकी फोटो कॉपी बनवा के उस पर साइन करके, ठीक है, फाइन, उस पर करके आपको भेजना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, उसके बाद वो आपका सर्टिफिकेट दे देंगे, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, बाद तक भी आ जाएगा सर्टिफिकेट आपका, एक साल बाद भी डालेंगे तो भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, ठीक है, फाइन। सो बट कोशिश कीजिएगा जितनी जल्दी डालें, जिसका अभी अपियरिंग वगैरह तो उस हिसाब से वो अप्लाई डालते रहिए, ठीक है। चलिए, तो ये थी एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और भी अगर कोई समस्या है आपकी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे समस्या पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आपकी समस्या का रिप्लाई कर दूं, या फिर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं @अंडरस्कोर सर, ओके, @प्रद्युमन अंडरस्कोर सर, ओके। सो ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम एड्रेस है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रद्युमन सर की पॉलिटिकल पाठशाला और प्रद्युमन त्रिपाठी सर टेक्स्ट बुक, ओके। सो बस इसी तरह से देखते रहिए टेलीग्राम के चैनल को, बेसिकली टेक्स्ट बुक के चैनल को, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर ये आपकी जो क्लासेस हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी, क्लासेस का टाइमिंग भी यहाँ लिखे हैं, तो क्लासेस को देखते रहिए। और
जितनी भी क्लासेस हो रही है उनको शेयर भी करते जाइए अपने दोस्तों के साथ में। और प्लीज अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी है और आप मेरे साथ हैं तो एक लाइक तो बनता है और एक शेयर तो बनता है और फिर सब्सक्राइब तो करना बनता है, बिकॉज इसी चैनल पे आपको सबसे रेलिवेंट और स्टूडेंट ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब भले वो आपकी पढ़ाई हो, भले वो आपका हक हो, भले आपका सर्टिफिकेट हो, उस सब की जो लड़ाई है वो यहीं चलने वाली है। तो प्लीज टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूडीसीनेट चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, फाइन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय। और मुझे कोई अपडेट मिलेगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है।